मैं आज कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, तुमने ओबीसी को दिया क्या? 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री रहे, 17 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, फिर राजीव जी प्रधानमंत्री रहे। ओबीसी समाज को आपने क्या दिया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो सुना आपने जो मैंने दिखाया, ये है शिवराज सिंह चौहान, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये कह रहे हैं कि ओबीसी हमारा भाई है। अब ये वीडियो देखिए दूसरे विंडो में, ये है पसमानदा मुस्लिम जिनको ओबीसी और एसटी कहते हैं, इनकी दिल्ली में बैठक हुई। ये बात तो तय है कि बीजेपी ने 2024 के लिए कमर कसना शुरू कर दिया है, प्लानिंग की तैयारी कर दी है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़ा, जिस तरह से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और स्टालिन की मीटिंग हो गई, जिस तरह से हेमंत सोरेन, जेडीएस, तमाम जो ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, चंद्रशेखर यादव जो शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता हैं जिनकी रैलियों में युवाओं का जमावड़ा लगता है, जिस तरह से उन्होंने भोपाल में रैली की, बीजेपी को लग गया है कि अब ये जो वक्त है वो वक्त है एससी एसटी ओबीसी की राजनीति का। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आप को एससी एसटी ओबीसी क्लेम किया था, उन्होंने ओबीसी का बेटा कहा था, पिछड़ा कहा था। लेकिन सवाल है कि पिछले 9 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, कंपनियां बेची गई, नौकरियां नहीं दी गई है। सोशल मीडिया अपने सवाब पर है, चरम पर है और सबसे ज्यादा इस देश में लगभग 85% आबादी एससी एसटी ओबीसी का है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुस्लिम हैं तो भी आप ओबीसी और एसटी हैं, आप सिख समाज से हैं तो भी आप एससी हैं, ओबीसी हैं, आप क्रिश्चियन समाज से हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब हैं, अगर आप हिंदू हैं तो भी आप एससी एसटी ओबीसी हैं, अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो भी आप ओबीसी एससी हैं। कल किसी ने पूछा था कि जब बुद्धिस्टों में भेदभाव ही नहीं हुआ तो एससी एसटी ओबीसी कहां से आ गया? सर 1956 में जब बाबा साहब ने धम्म की दीक्षा ली है, बुद्धिस्टों की संख्या तब से तेजी से बढ़ी है और भारत बौद्धमय भारत था, भारत का इतिहास बुद्धमय है, भारत के बौद्धिक जो बुद्धिस्ट है वो मूल निवासी हैं और वो ओबीसी कैटेगरी में ही आते हैं। ओबीसी कैटेगरी का नाम अनटचेबिलिटी नहीं है। ओबीसी का अधिकार आपको मिलता है एजुकेशनल बैकवर्डनेस और सोशल बैकवर्डनेस से, जो आपके साथ भेदभाव हुआ है। तो अब मैं आता हूं मुद्दे पर। बीजेपी का प्लान है पसमानदा। दरअसल बीजेपी की कोशिश है कि मुस्लिम समाज, जिसकी संख्या लगभग 14% है, 15% कहा जा रहा है, आज मुझे एक जानकार ने बताया, एक बड़ी किताब मेरे हाथ लगी है, अली अनवर का मसावात की जंग आपने पढ़ी होगी, अभी उनकी एक दूसरी किताब भी आई है। ये देखिए, डिनाइल एंड डेप्रीविएशन, ये वो किताब है जिसको लिखा है अब्दुल रहमान ने और वो आईपीएस हैं और सीएनआरसी के समय उन्होंने सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया था। वो लिखते हैं डिप्राइव्ड सेक्शन इन मुस्लिम एंड अफर्मेटिव एक्शन, मतलब वो उन मुस्लिमों के जो शेड्यूल ट्राइब है, ओबीसी, उनके अधिकार की बात करते हैं। तो ये बात मोदी जी को जम गई है और वो लगातार इस देश के जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, उसमें जो ओबीसी हैं और शेड्यूल ट्राइब हैं, जैसे जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद उन्होंने शेड्यूल ट्राइब जो मुस्लिम कम्युनिटी है, बकरवाल समाज के लोग हैं, उनको फोकस करना शुरू कर दिया है। तो यूपी में और बिहार में अगर वो पसमानदा मुस्लिम को, जो ओबीसी कम्युनिटी है, लगभग कहा जा रहा है कि जो स्थिति इस देश के हर धर्म में है वही स्थिति मुस्लिम समाज में भी है। मुस्लिम समाज में लगभग 85% आबादी जो है वो ओबीसी और एसटी मुसलमान की है, तो उस पर बीजेपी की नज़र, ये प्लान है। उसके बाद बीजेपी का प्लान बहुजन भी है। लगभग ये हो सकता है, बिहार में जिस तरह से 2 अति पिछड़ा मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम दिया गया था, बिहार जीतने के लिए बीजेपी जाति जनगणना की हामी भी भर सकती है और साथ साथ वो कोई गैर सवर्ण सीएम घोषित कर सकती है। तो उसकी नज़र लगातार, इसमें फिर कह रहा हूं, मान्यवर कांसी राम साहब की जो पूरी राजनीति थी कि हर कम्युनिटी से एक नेता लाया जाए और एससी एसटी ओबीसी की राजनीति पर फोकस किया जाए, फिलहाल बीजेपी वही करने की तैयारी कर रही है। एक बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है, जिसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, कि वो जाति जनगणना में मुस्लिम समाज को लेकर कुछ बड़ा फैसला कर सकती है। वहीं बीजेपी का जो ये प्लान 2024 है, उस पर तैयारी हो चुकी है और वो एससी एसटी ओबीसी, उनको पता है कि सवर्ण उनको वोट करेंगे,
क्योंकि उन्होंने सवर्ण गरीबों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर 10% रिजर्वेशन दिया है। प्लस जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो हिंदू मुस्लिम का नाम हो या चूंकि बीजेपी पोस्टर हिंदुओं की पार्टी कही जाती है उसको वोट देंगे। ओबीसी का एक बड़ा तबका जो वोट दे रहा था वो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, अति पिछड़ा बहुत तेजी से दूर हुआ है। तो उनकी प्लानिंग है 2024 में। अब मैं आता हूं कांग्रेस की प्लानिंग। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो उनकी सबसे बड़ी प्लानिंग है कि हो सकता है कि 2024 से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है। जब भी वो स्टेट में मिनिस्टर रहे हैं, केंद्र में मिनिस्टर रहे, उन्होंने रोजगार देने पर फोकस किया है। तो हो सकता है कि वो एक बड़ा अनाउंसमेंट करे कि हम भारत में निजीकरण को खत्म करेंगे और जिन कंपनियों को, सरकारी कंपनियां हो या पीएसयू हो, या हो सकता है कि कुछ बड़े ऐसे घरानों की संपत्ति का भी निजीकरण करने की, राष्ट्रीयकरण करने की बात हो सकती है, जो इंदिरा गांधी ने जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। तो हो सकता है कि प्राइवेटाइजेशन को बड़ा मुद्दा बताए और सरकारी फैक्ट। मैं बता दूं कि प्राइवेटाइजेशन दरअसल कांग्रेस की ही देन थी। इसकी शुरुआत हुई पीवी नरसिम्हा राव के दौर में, जब मनमोहन सिंह खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे, वित्त मंत्री थे, योजना आयोग में थे पहले। उसके बाद जब मनमोहन सिंह प्रधान, वाजपेयी आए, वाजपेयी ने भी जमकर विनिवेश मंत्रालय अलग से खोला, प्राइवेटाइजेशन किया, पेंशन स्कीम को चेंज कर दिया, सफाई कर्मचारियों की नौकरी को प्राइवेटाइज किया। उसके बाद मनमोहन सिंह ने भी किया। मोदी जी ने उसको 2 कदम आगे बढ़ के किया है, वो उनके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है। तो हो सकता है कांग्रेस राज्य इंदिरा गांधी के ट्रैक पर आए और फिर से राष्ट्रीयकरण का मुद्दा जो है वो हो सकता है। वहीं बहुजन लीडरशिप वाली जो पार्टियां हैं उनका जाति जनगणना मेन फोकस है, जिसकी अभी तक बीजेपी काट नहीं खोज पाई है। दरअसल जाति जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग 97% लोगों को प्रभावित करता है। इसमें सिर्फ ब्राह्मण समाज के अलावा सभी समाज का फायदा है, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि किस समाज का कितना रिप्रेजेंटेशन है। सवाल यह है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, स्पोर्ट्स, फिल्म और बिजनेस, ये तमाम जो पावर सेंटर्स हैं उसमें SC ST OBC न के बराबर है और उनका आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। तो आप किसी भी धर्म में हो, आप किसी भी कम्युनिटी में हो, अगर आप SC ST OBC हैं तो 2024 के चुनाव में आप फायदा में रहने वाले हैं, क्योंकि पूरा चुनाव जो 2024 का है वो SC ST OBC के केंद्रित होगा, उनके हक अधिकार की बात होगी। अगर कांग्रेस का राष्ट्रीयकरण का भी फंडा चलता है तो अभी SC ST OBC के लिए नौकरियां बढ़ेंगी। अगर बीजेपी का फंडा चलता है तो SC ST OBC पर वो फोकस करेंगे। लेकिन फिलहाल बीजेपी डेफिसिट में है। जिस तरह से उन्होंने निजीकरण किया है, लोगों को लगता है कि शायद SC ST OBC के लिए अब ज्यादा अधिकार नहीं बचे हैं। तो बैकफुट पर बीजेपी है। वो लगातार SC ST OBC में अपनी पैठ बढ़ाने के लिए, चाहे वो जिस तरह से उन्होंने 2014 में गैर यादव गैर जाटव का नारा दिया था बिहार में, यूपी में, वो 2019 में जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह के मुद्दे को बनाया 370 और ये सब, इस बार वो SC ST OBC के नारे के साथ चुनाव में उतरेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या SC ST OBC जो इस देश का 85% लगभग वोटर है, उसकी क्या रणनीति होगी, वो कहाँ जाएगा। फिलहाल पसमानदा मुस्लिम पर बीजेपी की बड़ी नज़र है, इसमें कोई दो राय नहीं है और उसके लोग इस पर काम भी कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, SC ST OBC वो चाबी है जो सत्ता के ताले खोलती है, लेकिन सवाल है कि उसका हक अधिकार जो 27% रिजर्वेशन OBC का है वो कब बढ़ेगा, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन कब बढ़ेगा, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन कब बढ़ेगा। और अगर रिजर्वेशन बढ़ता भी है तो सवाल सबसे बड़ा है कि सरकारी नौकरियां रहेंगी तब, सरकारी कॉलेज यूनिवर्सिटी रहेंगे तब। इसको लेकर कांग्रेस का जो मुद्दा जो सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो कांग्रेस के मुद्दा में भी दम है और उसके बाद जातीय जनगणना भी मारक हो सकती है। फिलहाल SC ST OBC के भरोसा को जीतने की बीजेपी कोशिश कर रही है। देखते हैं उसे उसमें कितनी कामयाबी मिलती है। अगर उसे उसमें कामयाबी नहीं मिली तो 2024 की लड़ाई जो है, मैं फिर कह रहा हूँ, जैसे जैसे SC ST OBC के लोग पढ़ते लिखते जाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत होते जाएंगे, चाहे वो किसी कम्युनिटी या किसी धर्म से हो। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।